हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अनु निषाद का। दोस्तों ये बताइए, अनु शादी करने जा रही है, कोई गलत कर रही है? ऐसे हालत पे अनु जो कि प्रेग्नेंट है, फिर भी उसका पति उसका देखभाल नहीं कर रहा है, कौन सा गलत कदम उठा रही है जब अनु किसी और के साथ शादी करने जा रही है? तो आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर एक लड़की को जब पति का प्यार नहीं मिलता है, जब पति दुख पे काम नहीं देता है, तो उसको रहने में कोई फायदा नहीं है। तो कौन सा गलत कर रही है अनु? शादी कर रही है। तो कहते हैं ना दोस्तों, क्या अपने घर वाले को दिक्कत नहीं होता है, ज्यादा करके लोग को बाहर वाले को ज्यादा दिक्कत होता है, पता नहीं क्यों। आज अनु के साथ जैसा बीत रहा है ना अनु के ऊपर, अनु ही जानती होगी, क्योंकि अनु हमारे पास आई है, हम उसका समझे हैं, देखे हैं, सारा बात दुख तकलीफ अपना सारा कुछ हमको बताई है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। वो सोचती थी कि हमारा पति अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, लेकिन उसका पति सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब कोई पति नहीं सुधरेगा तो औरत को मजबूरन दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। जब दूसरा कदम उठाएंगे नहीं तो फिर पति को समझ में उसके आएगा नहीं। और इसमें दूसरा तीसरे लोग टांग जो लड़ा रहे हैं ना, बहुत गलत काम कर रहे हैं। जब एक लड़की अगर अपना जिंदगी और जीवन बसाना चाह रही है तो इसमें किसी को अड़चन डालना नहीं चाहिए। समझ में आया दोस्तों? रह गया बात, आज अनु एक आँख की वजह से मजबूर है। अगर वही अनु का वो भी आँख अगर सही रहता ना तो काफ़ी ज़्यादा लड़के मिलते हैं, ठीक है, शादी करने के लिए। आखिर में ठीक है, नसीब से अगर कोई मिल भी गया, अगर अनु अपने माँ बाप के राय से शादी करने भी जा रही है तो कौन सा गलत कर रही है? कौन सा गलत कर रही है? कोई भी गलत नहीं कर रही है दोस्तों, बिल्कुल सही कर रही है। क्योंकि जब उसके पति का यही नाटक रहेगा, पी के ड्रामा करेगा, कमा के नहीं देगा, बच्चों को नहीं देखेगा, ना घर है, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, आखिर में वो लड़की क्या करेगी? कब तक ऐसे जीवन काटेगी अपना, 2 बच्चों को लेके? कब तक? आखिर उसका पति बिन बताए शादी किया अनु से। अनु तो बता के शादी कर रही है ना, अनु तो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बता के ही शादी कर रही है सबको, कि मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है सब हमको राय विचार देंगे कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए ना दोस्तों, तो अनु एक हिसाब से बहुत सही कर रही है। क्योंकि कब तक ऐसा जिंदगी अपना पार करेगी जब उसके पति का ऐसे मुसीबत पे उसका पति साथ नहीं दे? कौन सा फायदा ऐसे पति को रह के? कोई फायदा नहीं है। तो यही बात है दोस्तों, हम देख रहे हैं कितने दिन से, 4-5 दिन से अनु के खिलाफ लोग बहुत वीडियो बना बना के अपलोड कर रहे हैं। हमको तो नहीं अच्छा लग रहा था। जब एक लड़की मजबूर हो जाती है ना सिर्फ अपने पति के वजह से, आज उसका पति अगर अनु का अच्छा रहता ना तो जितने लोग भी सब मज़ा ले रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, किसी का हिम्मत नहीं रहता मज़ा लेने का। जब उसका पति उस लायक है तब आज सब लोग उसके नाम पे व्यूज कमा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी की तरह और भी किसी को समझना चाहिए। आज तो उनके नाम पे व्यूज छाप लोगी और कल के दिन क्या करोगी? तो अनु हम यही कहेंगे, जो भी भोग रहे हैं, अगल बगल वाले जो कोई भी भोग रहा है उसको भोगने दीजिए। आपको जैसा अच्छा लगेगा वैसा काम कीजिए। आप कोई सहमत रहे या ना रहे आपके बातें से, लेकिन हम हैं, क्योंकि अपना सारा दुख तकलीफ आप हमसे बताई हो, हमको सारा सब कुछ पता है।
हमको सारा मालूम है कि आपके ऊपर क्या बीत रहा है, लेकिन क्या करोगी। जो कुछ कर रही हो करो आप बिंदास। जो लोग भी भूख रहे हैं उससे भूखने दीजिए, भूखने से देखिए कुछ होने वाला नहीं है। अपना काम धंधा कीजिए और जो आपका अच्छा कर रहा है, मतलब जो आपका मन कर रहा है वही कीजिए, दूसरे का मत सुनिए। जब आपकी माँ राय दे सकती है तो बाकी लोग को सुनने की क्या ज़रूरत है। हम तो यही कहेंगे अन्नू, क्योंकि आपके पास 2 लड़की है, अरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को देख के ही आपको चलना है। अगर उस पति को अगर बच्चे का माया रहता ना तो आता ज़रूर, लेकिन उसको कोई चीज़ का माया नहीं है। सही बोलती हो, उस लायक था वो और है भी। अगर वैसा रहता, अगर अच्छा इंसान रहता तो अपना परिवार लेके चलता, ना कि अपने परिवार को दूसरे के घर पे छोड़ के ऐसे मुसीबत पे चला जाता बाहर कमाने के लिए। इतना दिन तो नहीं कमाया, अब दिन नज़दीक आ गया तो फिर चला गया पैसा कमाने। ये कहाँ की बात हुई, ये कहाँ की बात हुई। ऐसे टाइम पे तो साथ देना चाहिए था। लेकिन तुम सही बोल रही थी अन्नू कि जब भी मेरा टाइम आता है तब वो मुझे छोड़ के भाग जाता है। सच में हम लोग भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए से हम लोग भी देख रहे हैं और हम खुद देख रहे हैं, जो बात बोली थी वो बात सही हुआ। तो यही कहेंगे अन्नू, देखिए आप सोशल मीडिया पे मतलब ठीक है वीडियो बना रही हो, बनाइए, अपने बारे में बनाइए, और जो शादी वादी का मैटर है वो मत सोशल मीडिया पे लाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। लोग कहते हैं ना कि इज्जत उछालने वाले लोग बहुत होते हैं और इज्जत बचाने वाला कोई नहीं होता है। तो वही सबको क्या दिखता है, सिर्फ पैसा। किसी का इज्जत उछाल के पैसा कमाओ। तो अन्नू हम यही कहेंगे आपसे, आप शादी करने जा रहे हो दूसरा, बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन हाँ एक बात और, जब तक रामू तुम्हें तलाक नहीं देगा तब तक कोई कदम मत उठाइएगा। पहले रामू से तलाक लेके फिर जो कुछ करना है बिंदास कीजिएगा, इसमें कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, ठीक है। यही बोलेंगे और बाकी आगे आपकी राय और आपके विचार, आपको जैसा अच्छा लग रहा है वैसा काम कीजिए, क्योंकि बाप तो बच्चे लोग का मुंह देख नहीं सकता है, तो माँ को तो देखना ज़रूरी है ना। जब माँ आगे का बसाएगी नहीं तो कैसे बच्चे लोग का जीवन पार होएगा। आज तो बच्चे छोटे हैं, कल के दिन बड़े होंगे तो कहाँ जाएंगे। यही बात है, सोच समझ के काम कीजिएगा अन्नू। दोस्तों आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बाय बाय।